बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सब जानते हैं कि आज शब मेराज की रात है, तो उस हवाले से आज वैसे भी संडे था तो मैं ऑफिस नहीं गया, आज घर पे एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आज इस जो टॉपिक है आज का वो हमारा शब मेराज और साइंस है। साइंस में आपको पता है कि साइंस की एक ब्रांच फिजिक्स, उसमें हम देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट, वो आप मोस्टली जानते हैं कि उसकी जो रोशनी है वो तीन लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है। तो शब मिराज के हवाले से मुख्तलिफ उलमाए कराम ये बयान करते हैं। आपने मोस्टली हर साल ये बयान सुनते हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह ऐसा होगा कि आपको किसी आलिम दीन से या आज तक जो बातें मैंने आपको बतानी है वो कहीं से नहीं आपने सुनी होगी। अब स्टार्ट करते हैं कि शब मिराज क्या चीज़ है। शब मिराज एक ऐसी रात है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज पे बुलाया, अपना दीदार अता फरमाया। इसके साथ साथ आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का देखें तो उन्होंने भी अल्लाह ताला से फरमाइश की कि या अल्लाह मैं आपको दीदार करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा तुम नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने, अल्लाह के नबी थे, प्यारे थे, उन्होंने असरार किया कि या अल्लाह मैंने आपकी ज़ियारत करनी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप कोई तूर पे चले गए, वहाँ पहाड़ पे मैं अपनी एक छोटी सी सिर्फ तजल्ली नाजल करूँगा, तो आप देख लीजिएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चंद उस कोहे तूर पर पे गए। जब गए तो अल्लाह ताला ने अपनी उस तजल्ली का नज़ूल फरमाया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद बेहोश हो गए थे और वो सिर्फ एक तजल्ली थी। लेकिन इसके मुकाबले में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर आप देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात में इतना ट्रैवल करके आप अरब से मिस्र, शाम और रास्ते में भी जितनी मसाजिद और जो कुरान पाक में भी है कि जिन्होंने इनकार किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी निशानियाँ भी बताई। आसमानों पे गए, अल्लाह ताला के यहाँ हाज़िर हुए और अल्लाह ताला का दीदार भी किया। तो इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ आज मैंने आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुराक पे ये सारा ट्रैवल किया। और सहाबा कराम जब अगले दिन आए तो उन्होंने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं तो ये इतनी ट्रैवलिंग करके आया हूँ। लेकिन जो कुफ़ार थे उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना, लेकिन जो अहले ईमान थे, सहाबा कराम थे, उनका तो पुख्ता यकीन है और उन्होंने हर चीज़ को एक्सेप्ट भी किया। लेकिन देखने की बात यह है कि सहाबा कराम ने फरमाया कि या अल्लाह के नबी, हम तो सिर्फ रात को सोए और सुबह उठ के एक रात में इतना सफ़र, और ये मुसलमानों का तो पुख्ता अकीदा था ही, लेकिन गैर मुस्लिम जो थे वह उस दौर के काफिर, उन्होंने इनकार कर दिया कि एक रात में आप इतना सफ़र कैसे कर सकते हैं। तो तब अल्लाह ताला के हुक्म से आपने वो सारी निशानियाँ भी बताई, मस्जिद के दरवाजे, खिड़कियाँ, वो कुरान पाक में भी ये चीज़ मौजूद है और आपने पहले ये सुनी भी होगी। लेकिन जिस तरफ मैं आज आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सफारी पे सफ़र किया उसका नाम जो शरीयत इस्लामिया में बताया जाता है वो बुराक था। अब बुराक के वर्ड पे अगर हम गौर करें तो ये बर्क से निकला है, बे, रे और ख्वाफ, बर्क, जिसको हम उर्दू में बिजली भी कहते हैं। अब इस बिजली का मकसद अगर इसको हम इंग्लिश में देखें तो बिजली की इंग्लिश लाइट है। अब लाइट की अगर हम स्पीड देखें, स्पीड ऑफ लाइट, तो वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड आप इमेजिन करें कि एक सेकंड इतना अगर हम करें या एक पल झपकने में उसका कितना ज़्यादा वो सफ़र एक सेकंड में कर जाता है, यानी 3 लाख किलोमीटर। अब देखें कि एक आप आम एयरक्राफ्ट देख लें, कोई जहाज़, एरोप्लेन, जिसपे हम आजकल हम हज करने भी जाते हैं या किसी भी अदर कंट्री जाना हो तो हम जहाज़ पे ट्रैवलिंग करते हैं। तो जहाज़ की जो स्पीड है ना वो 14 किलोमीटर पर मिनट है, यानी एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कंपेयर करें आप एक बुराक की स्पीड 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। लेकिन जो आजकल के एरोप्लेन है इनकी स्पीड आप देखें कि 14 किलोमीटर ये सफ़र करते हैं एक मिनट में। तो सेकंड में आप देख लें कितना वो 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट शायद 00। तो कहने का मतलब ये है कि एक जहाज़ जो हम आज एक इंसान की बनाने वाली चीज़ है उस पे हम सफ़र करते हैं, लेकिन उसकी छत पे हम नहीं बैठ सकते। ये आपने मोस्टली देखा होगा, जहाज़ क्रैश भी हो जाते हैं। यूट्यूब पे आप कुछ वीडियोस और भी देखें तो कुछ जहाज़ जो थे उनकी छत जो है वो एयर प्रेशर की वजह से उड़ गई, तो वो बाज़ जो है अटैक हुए और वो क्रैश हो गए ज़मीन पे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम उस जहाज़ की छत पे बैठ के ट्रैवल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एयर का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि हम वहाँ पे
अपनी जो स्टेबिलिटी है वो कर ही नहीं सकते। जो ही जहाज थोड़ा सा ही रन होगा, हम ऑटोमेटिकली जो है हवा के प्रेशर की वजह से फॉल भी हो सकते हैं, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाज की इतनी कम स्पीड है 14 किलोमीटर एक मिनट में, लेकिन जो बुराक है वो 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में कर रहा है। तो हम जहाज पे ट्रेवलिंग नहीं कर सकते छत पे बैठ के, बाहर बैठ के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ज्यादा स्पीड वाले बुराक पे किस तरह उन्होंने सफर किया। तो ये भी मेरा क्या जो अपना तजरिया है आपसे शेयर करने का मतलब यही है कि ये भी उस पे सफर करना भी एक मौजज़ा है। बाकी तो मौजज़ात जो हैं वो कुरान पाक में भी हैं कि आपने सफर किया, सारा कुछ किया। तो ये भी एक सफर करना भी हमारे बस की बात नहीं है, और ये अल्लाह के नबी ही सिर्फ सफर कर सकते हैं। और फिर अल्लाह ताला की तजल्ली को देखना, उसका कंपैरिजन मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी किया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उनके मोइज़ात जो हैं बाकी तमाम अंबिया कराम के वो सरदार भी हैं और उनसे आला वरफा भी हैं। दूसरी चीज़ के जैसे इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा सफ़र करना, तो आप गूगल पे भी चेक कर लें कि स्पीड ऑफ लाइट जो आज फिजिक्स की नई, आपने आइंस्टाइन की थ्योरी देखी होगी स्पीड ऑफ लाइट के हवाले से, कि अगर हम कोई ऐसी डिवाइस बनाएं, कोई ऐसी चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइंस ये कहती है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है इसके बराबर किसी भी चीज़ की कभी स्पीड हो ही नहीं सकती। सिर्फ जो है मैसलेस, जिनका कोई मैस नहीं है, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मैसलेस चीज़ें जो हैं सिर्फ उनकी स्पीड इतनी हो सकती है। अल्फा बीटा उन्होंने प्रोड्यूस की है, इसके अलावा गैमा है, ऐसी चीज़ों की जस्ट स्पीड ऑफ लाइट हो के बराबर स्पीड हो सकती है। लेकिन इसके अलावा साइंस ये कहती है कि किसी भी चीज़ की हम इतनी ज़्यादा स्पीड गेन नहीं कर सकते। इसके अलावा आप देखें, और साइंस का कहना यह है कि जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी टाइम डोमेन जो है वो कम होती जाएगी। अब इसमें भी एक मौजज़ा है जिसकी तरफ मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो टाइम कम होता जाएगा स्पीड बढ़ती जाएगी। अब बुराक जो है जब गया था तो कहना ये उस वक्त का ये है, शरीयत में भी है कि वक्त रुक गया था। अब उसकी दलील साइंस से भी मिलती है कि वक्त तब क्यों रुका था। साइंस ये कहती है कि अगर कोई ऐसी चीज जिसकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट जितनी हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो वक्त रुक जाता है। तो इस तरह आज की ये जो जदीद तहकीक है वो भी हमें ये बता रही है कि आप गूगल पे चेक भी कर सकते हैं कि अगर कोई भी ऐसी डिवाइस अगर इंसान आज बना ले कि जिसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो जाएगी तब भी वक्त रुक जाएगा। इसकी मेन रीज़न जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि स्पीड जो जो हम किसी चीज़ की बढ़ाते हैं उसकी टाइम डोमेन कम होती जाती है। तो ये भी एक दलील है कि तब वक्त वाकई ही जो शरीयत इस्लामिया हमें बता रही है कि तब भी वक्त रुक गया था। चलें, थैंक्स ऑफ ऑल ऑफ यू। ये आज का जो टॉपिक था वो जस्ट मेराज के हवाले से ही था। माशाल्लाह इतनी बाबरकत रात थी, तो इसका मैंने आपको बताना था कि ये जो मोइज़ात हमारे उलमा बताते हैं वो तो साथ है ही, लेकिन जो साइंसिकली ये दो चीज़ें थी, एक बुराक पे बैठना ये भी एक मौजज़ा है, और फिर वक्त का रुक जाना वो आज की साइंस ने भी ये चीज़ मान ली है कि 1400 साल पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सहाबा कराम ने लिखा, जो हदीस में है, कुरान में है, वो आज साइंस मान रही है कि वाकई जो कुछ उन्होंने कहा था वो हक और बरहक था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।